हेलो, मैं मंजू। आज आप लोगों को रॉक्स के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। इसमें मैं रॉक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ। रॉक्स क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ेंगे या आज किस लिए मैंने रॉक टॉपिक लिया हुआ है, इसका टाइप्स क्या क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं रॉक के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे। हम जब बाहर जाते हैं, हम नॉर्मली कहाँ पे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। जब हम बाहर जाते हैं कहीं भी, तो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ जब हम देखते हैं तो हमें छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। वो सब पत्थर जो है वही है रॉक्स। ठीक है, जो पत्थर है उसी को ही रॉक्स कहा जाता है। रॉक्स क्या है? रॉक्स एनी नेचुरल मास, इसका मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हूँ। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मैक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो कोई भी नेचुरल मास है जिसमें कोई तरह का मिनरल पाया जाता है उसको ही रॉक कहा जाता है। रॉक में एक मिनरल होगा ये जरूरी नहीं है, एक रॉक में दो तीन मिनरल भी मिलकर या स्क्वीज होकर या मोल्टन फॉर्म में या किसी भी तरह में एक रॉक में दो तीन टाइप का भी मिनरल्स रह सकते हैं। ठीक है, सो एनी नेचुरल मास that is found in the earth surface having with any type of minerals in it, that one is called as rock. ठीक है, जो भी हम रॉक देखते हैं, ये रॉक बनने के लिए एक दिन या 2 दिन या 5 दिन नहीं लगे हैं, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं। ओके, ये रॉक्स बनने के लिए कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं। और हमारा जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में आज जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक माउंटेन है, कई साल के बाद, सोचो 30 साल 40 साल 50 साल के बाद उस माउंटेन का हाइट पहले जितना था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे माउंटेन था ही नहीं वहाँ पे माउंटेन बन जाते हैं, जहाँ पे छोटा छोटा कहीं कहीं पे पानी भर के रह जाता है। मतलब वो हमेशा क्या हो रहा है, हमारा अर्थ सरफेस जो है चेंजिंग होता जा रहा है। और ये चेंज किस वजह से हो रहा है? कहीं कहीं पे अर्थ सरफेस के ऊपर में कुछ फोर्स गिर के हो रहा है, या फिर कुछ अंदरूनी फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स की वजह से भी ये चेंजेस होते रहते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर चेंज होना जरूरी है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो होगा ही, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लो प्रोसेस में होता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए कई साल के बाद इसका रिजल्ट हम लोगों को पता चलता है। आज हम जो देख रहे हैं, हो सकता है कई साल के बाद हमारा नेक्स्ट जनरेशन उसको वो एक हिस्ट्री लगेगा, क्योंकि वो चीज वहां पे होगा ही नहीं, वो चीज बदल गया होगा। ठीक है, ये रॉक्स जो है वो नेचुरल मास होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स होता है। ये रॉक्स 3 तरह का होता है नॉर्मली। एक है आपका इग्नियस रॉक, एक है आपका सेडिमेंटरी रॉक और एक है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे मैंने ये तीनों नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि ये इसका नाम इग्नियस क्यों हुआ, ये सेडिमेंटरी रॉक क्यों हुआ, ये मेटामॉर्फिक रॉक क्यों हुआ, इसका अलग अलग नाम होने के पीछे का रीजन क्या है, या फिर ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसमें टेक्सचर कैसे बदलता है, या फिर जो रॉक हम देखते हैं सबका साइज अलग अलग क्यों होता है, इसका कलर अलग अलग क्यों होता है, इन सब के बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। Igneous rock is the product of only the volcano eruption. Igneous rock बना है मतलब वोल्केनो इरुप्ट हुआ है। जिस नॉर्मली प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम जो प्लेट्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ द वोल्केनो इरुप्शन है। वोल्केनो इरुप्ट होके वो जमा होने के बाद वो प्लेट्यूज बने हुए हैं। प्लेट्यूज में मैक्सिमम टाइम इग्नियस रॉक पाए जाते हैं। और ये इग्नियस रॉक जो है हमारा अर्थ का सरफेस, आप जानते हो अर्थ का फर्स्ट वन लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल है, मेंटल के नीचे जो है कोर है, मतलब हमारा जो अंदरूनी पार्ट है उसको कोर कहते हैं। और ये जो कोर है ये हमेशा क्या होता है, मोल्टेन फॉर्म में, माग्मा मोल्टेन फॉर्म में, एकदम हॉट फॉर्म में है। यहाँ पे हमेशा जो क्या बोलते हैं उबाल आता रहता है। ठीक है, और ये जो आग का गोला जैसा कंडीशन है। इसको जहाँ पे मौका मिलता है, जब कभी मौका मिलता है या जहाँ पे उसको एक वीक वाला क्रॉस रीजन दिखाई देता है, उस एरिया से वो अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, जब वो
लावा के फॉर्म में अंदर से आता है तो एकदम हॉट होता है, माग्मा एकदम हॉट लाल, एकदम उसका कलर एकदम डिफरेंट होता है, और जिसके ऊपर गिरता है वो पूरा जल जाता है। सो वो अंदर से पूरे फोर्स के साथ बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो बाहर जमा होना स्टार्ट होता है, और ये इग्नियस रॉक आपका फॉर्म होता है। तो इग्नियस रॉक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन की हूँ, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, सो इसको एक्सट्रूसिव क्यों कहा जाता है और इसको इंट्रूसिव क्यों कहा जाता है? एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा आके बाहर आके वो जमा हुआ है। जो मोल्टन मैग्मा अंदर से लावा के हिसाब से बाहर आया, बाहर आने के बाद वो क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट को फाड़ के वो बाहर निकल गया है। बाहर निकलने के बाद वो क्या होगा, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, और एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस है। सो ये गैसेस सारा ये क्या करेंगे, वो मोल्टन मैग्मा को कूल डाउन होने के लिए हेल्प करेंगे। वो कूल डाउन होने के बाद क्या होगा, सोलिडिफाइड होगा। सोलिडिफाई होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और रॉक बन जाएगा। सो जो बाहर आके अर्थ सरफेस के ऊपर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और वो कूल होता है, सडनली कूल होता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता कि वो क्रिस्टलाइज हो या बड़ा बड़ा शीट में जमा हो, तो उसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बासाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट वन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हम किसको कहेंगे, जब वही वोल्केनो इरुप्ट हो रहा है बट वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर से ऐसे पूरा अर्थ क्रस्ट को फोड़ के ऊपर नहीं आके वो क्रॉस के नीचे ही लेयर में वो जमा हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही जमा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो बड़ा बड़ा सीट, उसको जमा होने के लिए उसको प्लेस मिला तो वो बड़ा बड़ा सीट के आकार में वो पाया जाता है, क्रिस्टलाइज होता है ये नॉर्मली। और इसमें क्या होता है, जल्दी से मतलब ये ठंडा होने के लिए या सोलिडिफाई होने के लिए उसको कई टाइम लग जाता है, नॉट ओनली 5 दिन 10 दिन, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल 10 साल तक भी लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं उसको ठंडा होने के लिए। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे वो जमा हो रहा है, और इसकी वजह से वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इस वजह से ये क्रिस्टलाइज होता है, बड़े बड़े सीट में पाए जाते हैं ये। और ये मतलब इसमें साइनिंग जो है वो अलग टाइप का होता है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपका ग्रानाइट। ग्रानाइट जो है वो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। ओके, सो इग्नियस रॉक, इसके बाद आता है हमारा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंट आपको पता होगा, सेडिमेंट अगर एक नॉर्मली आप क्या करोगे, एक बाउल ले लो और बाउल में थोड़ा सा गंदा पानी और कीचड़ वाला पानी को मिला लो, मिक्स करने के बाद उसको छोड़ दो। छोड़ देने के बाद क्या होता है, ऊपर पानी रह जाता है और थोड़ी देर के बाद जो है नीचे एक लेयर बैठ जाता है, आप लोग मार्क किए होंगे, उसी को ही कहा जाता है सेडिमेंट्स। ठीक है, सो सेडिमेंटरी रॉक ये एक डिपोजिशनल फीचर है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, जो वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा रॉक्स हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, उसमें क्रैक्स आ रहा है, कभी स्क्वीज होता है, कभी एक्सपांड होता है, फिर स्क्वीज होता है, एक्सपांड होता है, ऐसे करके वो लूज होता है और वो फिर टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है। और वही टुकड़ा कई सारे चीज़ों की वजह से, जैसे कि विंड का वर्क हो गया या रिवर का वर्क हो गया, ग्लेशियर का वर्क हो गया, उन सब की वजह से वही वेदरिंग पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पे इरोज होके चले जाते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। और जगह पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो क्या होता है, वो भी जमा होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली वाटर की वजह से ये ज़्यादा होता है, बट ये सेडिमेंटरी रॉक जो है इसमें वाटर, इसमें प्लांट या एनिमल्स के पार्टिकल्स ये सब भी पाए जाते हैं। वो सब सड़ जाने के बाद वो जमा हो जाते हैं कहीं पे, जो एनिमल्स मर गया है सोचो, वो भी तो धीरे धीरे करके उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल कुछ वर्क होकर वो सब क्या होगा, टेदर होगा या फिर वो सब जो है सड़ जाएगा। सड़ जाने के बाद फिर से हमारा जमीन के साथ मिक्स हो जाएगा। जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर पानी गिरेगा, फिर वो उसका रूट निकल जाएगा, कहीं पे वो सड़ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो वो सब भी क्या होता है, लेयर वाइज जमा होता है। तो सेडिमेंटरी रॉक एक डिपोजिशनल फीचर है और ये क्या होता है, लेयर वाइज पाया जाता है, एक लेयर के ऊपर और एक लेयर, फिर और एक लेयर, फिर और एक लेयर, ऐसे कई स्ट्राटा या कई लेयर्स जो हो जाते हैं तो उसका प्रेशर आता है।
प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, सॉलिड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमारे सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं। ओके, सो सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आपका लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, limestone, coal, shale, sandstone, these all are the example of sedimentary rock. Okay, so sedimentary rock नॉर्मली क्या होता है, जो रिवर एरिया के पास पाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिवर के पास ही पाए जाएं, दूसरे एरिया में भी सेडिमेंटरी रॉक पाए जाते हैं। और सेडिमेंटरी रॉक का एक बहुत अच्छा प्लेस है जो कि फेमस प्लेस है सेडिमेंटरी रॉक के लिए, वो है ग्रैंड कैनियन इन यूएसए का इस प्लेस में आपका सेडिमेंटरी रॉक्स को आप अच्छी तरह से लेयर वाइज उसका आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, देन आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। सो इग्नियस रॉक बदला सेडिमेंटरी रॉक में। अब सेडिमेंटरी रॉक जो है और इग्नियस रॉक दोनों कुछ चीजों के वजह से वो प्रेशर, फोर्स या फिर टेम्परेचर के वजह से वो क्या होता है, अपना जो फॉर्म है उसको रूपांतर करते हैं या फिर चेंज करते हैं उनके फॉर्म में। वो जो चेंज फॉर्म होता है वो उसको हम कहते हैं, चेंज फॉर्म होने के बाद जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सो मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जांपल है आपका मार्बल। हाँ, सो जो मार्बल है ये चेंज होता है, लाइमस्टोन चेंज होके बनता है, या फिर आपका जो मोल्टन जो भी आपका रॉक है, सेडिमेंटरी हो या इग्नियस हो, वो सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक कई साल तक जमा होने के बाद या रह जाने के बाद अर्थ क्रस्ट के नीचे पोर्शन में रह जाते हैं और अंदर से उसका कोर का हीट या टेम्परेचर के वजह से वो क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं, अगेन वो मोल्टन हो जाते हैं, या फिर गर्म के वजह से, हीट की वजह से वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, चेंज करके वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह के रॉक के बारे में बताया, बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है रॉक्स के बारे में। सो ये जो रॉक, एक रॉक दूसरे में फिर दूसरे में जो चेंज होते हैं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है जिसको कहा जाता है रॉक साइकिल। यहाँ पे मैंने ये चीज को लिखा हुआ है, रॉक साइकिल। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में उसका फॉर्म चेंज होना, उसी को ही कहा जाता है रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक चेंज होता है सेडिमेंटरी रॉक में, सेडिमेंटरी रॉक चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में, फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है इग्नियस और सेडिमेंटरी दोनों का ही रूपांतर होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक अगेन ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से फिर से मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, फिर वोल्केनोज इरप्शन के थ्रू फिर बाहर आके इग्नियस रॉक बनता है। ये सब एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है, तो इसको रॉक साइकिल कहा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी डाउट्स है और कमेंट्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू ऑल।